अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। मैं आपका मेज़बान दीपक कुमार जिलामानी। आज बात करेंगे, आज के दिन भी काफ़ी सियासी हलचल इस मुल्क में हुई हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और ऐवान सदर में भी एक सरगर्मी हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर गए हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। उसके बाद उन्होंने महंगाई का भी एक तूफ़ान आने का अंदेशा वफाकी वज़रा ने दिया है। उसके बाद लाहौर में इमरान खान के जलसे में रुकावटें पैदा की जा रही हैं और इमरान खान को डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ख़त भेजा गया। तो इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। और फवाद चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अहम लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने इशारा दिया है। तो इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी, सदर मुमलिकत पाकिस्तान। उनसे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद चल कर गए हैं ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान से मुलाकात करने। ये वो सदर पाकिस्तान है जो शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म का हलफ लेना भी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने अपने बीमारी का एक बयान दिया कि बीमारी के बायस में अवेलेबल नहीं हो, तो उस कायम मुकाम सदर पाकिस्तान सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब ने उनसे हलफ लिया। आज वो खुद चल कर गए हैं। अब चल कर क्यों गए, ज़ाती ये अवाम के मुफाद के लिए चल कर नहीं गए हैं, वरना कभी भी शहबाज शरीफ आरिफ अलवी के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान हैं उनसे इस्तदा की है कि जो मैंने आपको समरी भेजी है गवर्नर पंजाब को हटाने की, वो बराए मेहरबानी उसको कबूल कीजिए ताकि गवर्नर पंजाब को हटाएं, दूसरा गवर्नर उनका अपना नवाज लीग का या पीपल्स पार्टी जो भी उनके अलायंस की गवर्नमेंट है उनका आ सके। तो आज आरिफ अलवी ने मेरे ख्याल में अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जो न्यूज़ रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक, और दीगर आइनी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है। उस पर उन्होंने किया है कि 10 किलो आटा 400 रुपये में फ़रोख्त करें और चीनी 70 रुपये किलो की फ़रोख्त करें, और जो सार्फिन हैं जो इस रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, वो अपना CNIC कार्ड लेकर यूटिलिटी स्टोर पर जाएं और चीनी आटे में जो सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने उससे मुस्तफ़ीद होंगे। अब देखना ये कि यही ऐलानात आज से 10-15 दिन पहले उस्मान बुज़दार ने भी किए थे जो वज़ीर आला पंजाब थे। ये ऐलान ख़ास तौर पंजाब के लिए, लेकिन अभी ये ऐलान पूरे मुल्क के लिए उन्होंने किया है। उस्मान बुज़दार ने आटा 350 या 300 रुपये का 10 किलो किया था, चीनी 70 रुपये किलो ही की थी। लेकिन कहना ये कि ब्यूरोक्रेट इनके साथ कैसे मिलकर काम कर रही है, ये आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। अवाम, पाकिस्तानी अवाम को सोचें। अभी ऐलान शहबाज शरीफ ने किया है और 2 घंटे बाद जो वह यूटिलिटी स्टोर के तर्जमान हैं वो फ़ौरन मीडिया पे आके बयान दे रहे हैं कि हाँ इस चीज़ों पे चीज़ें अवेलेबल होंगी और पाकिस्तानी अवाम NIC कार्ड लेकर आए और ये चीज़ें हम उनको देंगे, चीनी और आटे में सब्सिडी देंगे और अवेलेबल है। और यही ऐलानात जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ साबिक़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करते थे तो उस वक्त कोई इनका बयान नहीं आता था। उस वक्त ये चीज़ें शॉर्टेज कर देते थे और आवाम को बता दें कि हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई रिलीफ पैकेज नहीं आया। तो ये है ब्यूरोक्रेट के, आप देखें कैसे ताल्लुकात जिसके साथ बेहतर होते हैं वही गवर्नमेंट चला सकता है। इस मुल्क में ब्यूरोक्रेट के बगैर गवर्नमेंट चलाना इम्पॉसिबल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान जो एक्स साबिक़ा वज़ीर आज़म है वो जब ऐलानात करते थे तो ब्यूरोक्रेट उनका साथ नहीं देते थे। आज जब शहबाज शरीफ ऐलान करते हैं तो 5 मिनट बाद ब्यूरोक्रेट्स उठकर मीडिया पे आते हैं और उनकी हिमायत को यकीन दहानी कराते हैं कि हम शहबाज शरीफ के साथ हैं। और दूसरा हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से एक ख़त तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत को भेजा गया है जिस पे उन्होंने कहा है कि हमने आपको 3 रोज़ पहले लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त दी है, पर इस वक्त सिक्योरिटी के खदशात हैं जिसके बायस हम आपको ये बताते हैं कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, साबिक़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको कहें कि वो लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे में ना आएँ और वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करें। तो ये आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा था कि, और टॉक शो में बात की थी कि हमारे पास तो कोई ऐसी इतलात नहीं है जिसमें इमरान खान को सिक्योरिटी की ज़रूरत हो।
लेकिन अचानक उन्होंने इमरान खान को सिक्योरिटी भी फराहम कर दी। अचानक डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लेटर भी निकाल दिया। सारी चीज़ें जलसों में रुकावट डालने में आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं फ़ारूक हबीब साहब का वफाकी वज़ीर, उनकी जानिब से ये ट्विटर पर ऐलान किया गया है कि इमरान खान जलसे में जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर का काम और इंतज़ामिया का काम है सिक्योरिटी फराहम करना, ना कि ये बताना कि सिक्योरिटी है या नहीं है। और दूसरा, PTA जो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है उसकी जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है ट्विटर पर भी और मीडिया में भी कि 21 अप्रैल यानी कि कल बरोज़ जुमेरात को सुबह दोपहर 2 बजे से शाम को 7 बजे तक इंटरनेट और नेटवर्क की खराबी के बायस इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होंगी, जिसमें आवाम को परेशानी होगी। तो ये भी तहरीक इंसाफ का ही जलसा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पिछला कराची का जलसा हुआ था तो सोशल मीडिया पर 3 से 4 करोड़ के दरमियान लोग लाइव इमरान खान का खिताब सुन रहे थे। पूरी सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड हुआ है। और गैर मुल्की मीडिया जो है, जो पाकिस्तान से बाहर की जो मीडिया है, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए अपने मुल्कों में लाइव खिताब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का चलाया है। तो जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती है कि इमरान खान को सोशल मीडिया के ज़रिए अब दबाया जाए इंटरनेट ऑफ करके, क्योंकि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे मुतहरक है। लेकिन मैं समझता हूँ ये मौजूदा हुकूमत की भूल है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की वजह से है। अवामी क़ुव्वत आपने कराची में भी देखी, अवामी क़ुव्वत आपने पेशावर में भी देखी, अवामी क़ुव्वत आपने पहले भी देखी हुई है। और कल जो लाहौर का मीनार पाकिस्तान का जलसा होने वाला है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये दावा है कि वो जलसा तारीख रकम करेगा और पिछले तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। उसी दौरान आज फवाद चौधरी ने लाहौर में PTI के जो ऑफिस है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बहुत सारी मीडिया से गुफ्तगू की है, लेकिन उन्होंने एक अहम इशारा आम लोगों को दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब अपनी स्पीच पर थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं और लेवल रख रहे हैं। स्पीच में जो जलसों में वो खिताबात कर रहे हैं इमरान खान साहब, उस पर अभी वो थोड़ा कंट्रोल रख कर बैठे हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को अटैक हो। लेकिन ऐसा ना करें, आप तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दें और कोई अहमियत ना दें। इतनी बड़ा वोट बैंक रखने वाली जमात को आप साइड से लगा दें और आप ये तवक्को करें कि हम चुप करके बैठेंगे। तो उन्होंने ये इशारा किया है कि जो ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ को साइड से लगाना चाह रहे हैं, वो समझ जाएं अगर वो लगाएंगे तो फिर तहरीक इंसाफ के जलसों में वो दूसरी गुफ्तगू होगी। जो भी हो रही है, इमरान खान साहब जो थोड़े कंट्रोल कर रहे हैं, अपने स्पीच को लेवल में रख रहे हैं, फिर वो लेवल में रखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरा, सिंध में तहरीक इंसाफ से GDA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ अहम शख्सियात की तहरीक इंसाफ के सिंध के रहनुमा जो सिंध के लीडरशिप है उनसे राब्ते में हैं। 2-3 का तो हमें पता चला है हलीम आदिल शेख से राब्ते में हैं। काफ़ी GDA के और पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि GDA की या पीपल्स पार्टी की पार्टी से वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ में आ रहे हों और तहरीक इंसाफ में रहकर वो मज़ीद पार्टी को सिंध में मजबूत करने का इरादा रखते हैं। और ज़िले पूरे मैं डिवीज़न गिनवाऊँगा, ज़िलों का नाम नहीं लूँगा वरना लोग समझ जाएंगे कौन कौन सी शख्सियत अभी उनको राज में रख रहे हैं। ईद के बाद ये ऐलानात होने हैं। डिवीज़न हैदराबाद से भी 3 आम शख्सियात हैं। अब डिवीज़न हैदराबाद बड़ा है और लाड़काना डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न और कराची डिवीज़न से MQM के 3 अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप से राब्ते में है। और डिवीज़न हैदराबाद से जो लोग हैं वो भी ईद के बाद पार्टी में शमूलियत का इरादा रखते हैं। अब वो बनीगाला में साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात भी कुछ ऐलान करेंगे और कुछ को हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के वो भी उनको शामिल कराएंगे और कुछ लोग अली जैदी जो सिंध के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके थ्रू भी इस पार्टी में शामिल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।